हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HDFC के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसके बारे में आपको बहुत ही कम वीडियोस वगैरह मिले होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो HDFC के इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इस म्यूचुअल फंड की खासियत क्या है कि ये बहुत सारे क्राइटेरिया में आती है। लाइक इसका अल्फ़ा बीटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, इसका रिटर्न आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं, इसका जो रिस्क रेशियो है ना ये आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें आपको SIP कम से कम पैसों में देखने को मिल जाती है, उसका क्राइटेरिया यानी कि वो कम से कम रिस्क आपको दे रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है, एंड उसका बीटा काफ़ी अच्छा है, एंड उसका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी तगड़ा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर मिलने वाली हैं, तो पूरा इस वीडियो देखिएगा। अगर आप भी कोई नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो में एक नई स्कीम बढ़ाना चाहते हो, तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान के बारे में। यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो 5 साल में आप देखोगे 18% के रिटर्न है, एंड यहाँ पर आपको SIP एंड वन टाइम यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अगर बात करते हैं इसके NAV प्राइसिंग की, तो NAV प्राइसिंग आपको 450 रुपये देखने को मिल जाती है, रेटिंग आपको 5 की देखने को मिलेगी। फंड साइज आप देखोगे 68,000 करोड़ का है, मिनिमम SIP आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। आप आगे बढ़ते हो एंड होल्डिंग्स आप चेकआउट कर सकते हो। होल्डिंग्स में आपको देखने को मिलेगा जो टॉप होल्डिंग है उसमें HDFC बैंक लिमिटेड में 6.20% है, कोल इंडिया लिमिटेड में 4.16% है, GOI में 3.99% है। टॉप होल्डिंग्स आप अदर होल्डिंग्स चेकआउट कर सकते हो, एंड काफ़ी तगड़ी होल्डिंग्स हैं ये मैं भी आपको एश्योर करा देता हूँ। इक्विटी में इनका 58% का इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्होंने 28% दिया हुआ है, कैश 12% है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। इसी के अलावा सेक्टर की अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 32% है, एनर्जी में 22% है, अदर्स में आप देखोगे 14% है, कंस्ट्रक्शन में 7.4% है। तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पर इक्विटी सेक्टर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड इसी के अलावा यहाँ पर आपको अदर जो रेशियोज़ हैं, जो टॉप रेशियोज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा होता है, तो अल्फ़ा आप यहाँ पर देख सकते हो 11.32% है, बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, तो यहाँ पर 0.83% है। शार्प रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आप रिस्क रेशियोज़ वगैरह चेक करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल रही है। इसी के अलावा अगर आप एवरेज रिटर्न चेक करना चाहते हो तो एवरेज रिटर्न आप देखोगे 11% कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 18% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डाटा देखने को मिल जाता है। पीयर कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड इसी के अलावा अदर चीज़ें अगर आपको चेकआउट करने को मिलती हैं, लाइक एक्सपेंस रेशियो 0.80% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। एग्जिट नोट आप देखोगे 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 1%, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे तो 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 15%, अदरवाइज ये 10% है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, एंड फंड मैनेजर की आपको सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो SIP करना चाहते हैं, एंड SIP अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 की कर सकते हो। ठीक है, मैं 5,000 देकर चलता हूँ, एंड इसमें 18% के आपको रिटर्न मिल रहे हैं, मैं 16% का रिटर्न लेकर चलता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर टाइम पीरियड में कम से कम लेकर चलता हूँ 20 साल का। ठीक है, 20 साल का टाइम पीरियड लेकर चलता हूँ, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप 12 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड जो आपको टोटल वैल्यू मिल रही है वो 87 लाख की है। तो ये काफ़ी तगड़े रिटर्न हो जाते हैं, एंड आने वाले टाइम में ये 16% ज़रूरी नहीं है कि ये 16% रहे, ये बढ़ के 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर आपको देखनी चाहिए। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। अगर आप टाइम पीरियड सही से लेकर चलते हो तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आज के टाइम में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जिनको देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको ऐसे ही जो अच्छी स्कीम्स होती हैं उन्हीं के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, एंड जो बैड फंड्स होते हैं उनके बारे में भी हम आपको अलर्ट करते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।